क्या घटना घटा? महाराज जनक ने अपने सेवकों को, अपने लोगों को कहा कि सुनिए, समय हो गया, अब सिया जी को वरमाला लेकर के आने के लिए कहिए। जैसे ही माला लेकर के आएगी, पता नहीं कौन राजा धनुष तोड़ेगा, तो वरमाला पहनाना पड़ेगा। सूचना गया है महल में 8 सखियों के साथ आज सीता जी चल पड़ी। जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। जो श्रेष्ठ सखी हैं, सुंदर सखी हैं, बुद्धिमान सखी हैं, वही सिया जी के साथ चल गई। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छे लोग ही होते हैं। संगति आज सिया जी के साथ कैसे लोग हैं? जो सुंदर गान गाते हैं। जैसे शंकराचार्य जब चलते हैं तो आगे पीछे वेद की मंत्र और ऋषि लोग हजारों उद्घोष करते हैं, वेद घोष करते हैं। श्रेष्ठ के पीछे जयकारा होते चलता है, जय जय की ध्वनि होती है। सिया जी की जय करते हुए सखी लोग लेकर के चल रही। तुलसी बाबा ने कहा कि अब तक सिया जी का अलग अलग रूप आपने देखा है, लेकिन इस भेष में क्या देख रहे हैं? अंग अंग में भूषण पहनी है। और आज पहली बार सिया जी को सखियों ने साड़ी पहनाया और साड़ी पहन के हाथ में माला पकड़ ली है और माला पकड़ के जा रही है। गीत गाते हुए पीछे पूछे हमारी सभी माताएं बहने हैं। सिया जी के हाथे जय माल हो, सिया जी के हाथे जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथे जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथे जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथे जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया हो, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया।
पगुधारी रंगभूमि जगत सिय पगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी 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 अवचट चित ये भुवाल हो भुवाल हो मन गीत गावे प्यारी सखिया भुवाल हो मन गीत गावे प्यारी सखिया शिव के हाथे मान हो मन गीत गावे प्यारी सखिया गावे प्यारी सखिया हो गावे प्यारी सखिया मंगल गीत गावे प्यारी सखिया गावे प्यारी सखिया हो गावे प्यारी सखिया मंगल गीत गावे प्यारी सखिया राजू के हाथे मान हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया हुआ क्या संगल सुभग सयानी चली संगल सुभग सयानी गावत गीत मनोहर वाणी गावत गीत मनोहर वाणी गावत गीत मनोहर वाणी गावत गीत मनोहर वाणी सोहनवलकन सुंदर सारी सोहनवलकन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी 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 अवचट सकल भुवाल हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया सिया जी के हाथे मान हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया मंगल गीत गावे प्यारी सखिया बड़ा सुंदर सुंदर गीत गाते हैं वो सखिया चरवाई, बड़ी सुंदर गीत गा रहे हैं। पहुंचिए तुलसी बाबा ने कहा कि साड़ी पहनी है और इतना सुंदर लग रही है। कौन है? जगत जननी अतुलित छवि भारी। ये जगत की जननी माता है, अतुलित छवि है इनका।
यहाँ तक कि पुरुष पुरुष को देख करके मोहित नहीं होता, स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। लेकिन आज यह तुलसी बाबा ने क्या लिख दिया, देखी रूप मोहे नर नारी, दोनों मोहित हो गए। एक सिंगारिक मोहित होना है, ये संसारिक मोहित होना नहीं है। श्रृंगार का बड़ाई तुलसी बाबा किए हैं। कोई कोई लड़की भी कितना सुंदर होती है, बच्ची सी होती है, तो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, सभी बोल देते हैं कि कितना सुंदर है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस पर मोहित हो गए, वो तो उसकी श्रृंगार की महिमा है, वो तो प्रकृति का खूबसूरती का महिमा है। यहाँ जगत जननी दुर्गा मैया जब भेष अपना बना के आती है, मूर्ति को भी जो ठीक से बना देते हैं तो कितना सुंदर लगता है। तो जब मूर्ति में इतना माता सुंदर लगती है, और जो साक्षात जगत जननी सामने आ जाएगी साड़ी पहन के, तो धरती को कौन है जो मोहित नहीं होगा हो। और सीता कौन है, जगत जननी अतुलित छवि भारी, ये जगत जननी। जहाँ जिसकी व्यवस्था थी सबको बैठा दिया गया। अब सूचना दिया गया कि हाँ आगे का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। गुरुजन लोग हैं, साधु समाज है, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। जनक जी महाराज ने कहा, मेरा आदेश है, सुनो, जितना जल्द हो सके एक काम करो, मेरा उद्घोष इस समाज में जल्दी से बता दो। क्या उद्घोष? मेरा उद्घोष है कि बंदी जन अपनी बात रखेंगे। तो बंदी जनों ने क्या कहा, बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल, भुजा उठाई विशाल। मैं दोनों हाथ उठा करके अपनी प्रतिज्ञा घोषित करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा है? हे राजे महाराजे, ये जो शिव जी का धनुष रखा हुआ है, ये शिव धनु राहु के समान है, और आप सभी का बल चंद्रमा के समान है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह आपका बल भी घटता बढ़ता है। और कभी कभी चंद्रमा को राहु भी गरस लेता है, तो सावधान रहिएगा। आप जाइएगा जो आजमाइश करने, कहीं आपका ही ताकत वह धनुष गरस न ले, क्योंकि शिव का धनुष है, और जो शिव धनुष तोड़ेगा, आप जानते हैं जो ये धनुष रखा है, रावण बाणासुर जैसे बड़े बड़े वीर आए और दूर से ही प्रणाम करके चले गए, किसी से हिला तक नहीं धनुष। उसी धनुष को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तो शर्त क्या है? जनक जी अपनी बिटिया को दाव पर लगाए हैं, प्रण किया है, किसी भी देश का राजा हो, जो इसको तोड़ देगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, संसार में उसका जयकारा होगा, सारी दुनिया में नाम यश सम्मान फैलेगा। और दूसरा फायदा, उसको यह जगत जननी विश्व सुंदरी सिया जी उनको दुल्हन के रूप में प्राप्त होगा। अब इतना सुनना ही था कि राजे महाराजे सब अपना अपना फेटा उटा सब बांधने लगे। कोई पगड़ी बांध रहा है, कोई दंड बैठक कर रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है,
कोई कूद फान कर रहा है, कोई अपना जोर आजमाइश कर रहा है। जो नया पहलवान होता है ना, वो खुदकता बहुत ज्यादा है, जो गंभीर लोग होते हैं वो शांत होते हैं। अब राजा लोग सोच रहे पहले हमको मौका मिलना चाहिए, पहले हमको मौका मिलना चाहिए। परिकर बाधी उठे अकुलाय, अपना अपना फेटा बांध के, पगड़ी बांधकर अकुला के उठे और करते क्या है, चले इष्ट देवन सिर नाम। अपने अपने देवता को, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। वो क्या कहते हैं, हे गणेश जी महाराज, हे इष्ट देवता, अगर हमसे धनुष टूट जाएगा तो मैं आपको 1 केजी लड्डू चढ़ाऊंगा। जो धनुष के पास गया वो बोला। तब तक जो इधर 999 बैठे थे, ये क्या कह रहे हैं, हे गणेश भगवान, जो भी हो जाए, अगर इससे धनुष नहीं टूटेगा तो हम 1.25 केजी लड्डू चढ़ाएं। तो गणेश जी सोचे उधर तो 1 केजी मिल रहा है, इधर 999 का 1.25 केजी मिल रहा है, तो कौन उधर सहायता करने जाए। समाज का भी यही दशा होता है। संगठन शक्ति जिसके पास रहता है वही समाज की भला कर पाता है। ये धनुष क्या है, ये धनुष अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार सबसे नहीं टूट पाता है। अहंकार जल्दी सब नहीं झुका पाते हैं, हिला डुला भी नहीं पाते हैं। बहुत लोग सत्संग से जुड़े रहते हैं, कथा कहानी भागवत से जुड़े रहते हैं, लेकिन भीतरी जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं होता, भीतर धर्म नहीं रहता। अपने अपने इष्ट देवता को सब लोग प्रणाम करते हैं। तमक करके धनुष के पास जाते हैं। किसी से उठता नहीं है धनुष, हिलता नहीं है धनुष, तो लजा के जाकर बैठ जाते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश विदेश सब जगह के आए हैं। जब नहीं टूटता है तो सिर लटका कर बैठे हैं। बारी बारी से सबको अवसर मिल रहा है। तमक इधर ही धर मूढ़ निप उठई न चलई लजाय, मनहु भाई बट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ, अधिक अधिक गरुआ। लगता है कि धनुष और इनका ताकत पकड़ पकड़ के भारी हो रहा है। ये अपना जोर जाकर के और धनुष पर चढ़ा दे रहे हैं और गंभीर हो रहा है। लिखा इतना तक है कि जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो सब राजा लोगों ने विचार किया कि चलो सब मिलकर धनुष तोड़ते हैं। सब मिलकर धनुष तोड़ने गए, लेकिन कहीं जगह नहीं बचा टूटने का। पकड़ लिए चारों तरफ से ना, तो चारों तरफ से पकड़ लिए, कोई किधर खींच रहा है कोई किधर खींच रहा है, तो टूटने का जगह मिले तब तो टूटे, इसीलिए कहीं से नहीं टूट पाया। और बोले ठीक है टूट भी जाओगे तो क्या करोगे? बोले जब टूट जाएगा तब आपस में युद्ध करेंगे, और युद्ध कर में जो सबसे विजयी हो जाएगा वही सिया से स्वयंवर हो जाएगा। चलो ठीक है, बात पक्की हो गई। सब राजा लोग मिल करके, लिखा है कि 10,000 राजा
एक ही बार में भेड़। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करही तारा, लगे उठावन करही तारा, लगइन शंभु सरासन कैसे, लगइन शंभु सरासन कैसे, लगइन शंभु सरासन कैसे, लगइन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सतिय जैसे, कामी वचन सतिय मन जैसे, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 आप विचार करिए, एक अंक है 1 1, बाकी है 4 0। 4 का अर्थ है समाज, समझ गए ना? 4 जहां लोग जुटते हैं उसको समाज कहते हैं। तो जिस समाज में व्यक्ति केवल अपने आप को हीरो माने और बाकी जितना है सबको जीरो माने, वही है 10,000। 10,000 कैसे लिखा था? एक तरफ 1 और बाकी 4 0। गलती तो नहीं बोले ना हो? 3 0 कितना होगा? हाँ, 2 0 और 1 0 और 4 0, हाँ 10,000। तो जिस समाज में, जिस संस्था में, जिस संगठन में अपने 4 लोग को जीरो समझे और जो अपने को हीरो समझे, वो काम कभी सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए किसी राजा से धनुष नहीं टूटा, क्योंकि बाकी सबको जीरो समझता था और जो धनुषिया के पास जाता तो वो सब अपने आप को हीरो समझता था, इसीलिए नहीं टूटा। जितने राजे महाराजे वहां बैठे थे सब के सब उपवास के योग हो गए। उपवास जैसा लगा, अपमान जैसा। अच्छा, जिसका जो काम हो और वह काम नहीं करेगा तो बेकार लगने लगता है कि नहीं? अब ये लोग गाने बजाने आए हैं, इनको गाने बजाने बिल्कुल ना आए तो अपमान न है, उपवास ही होगा ना। अब आप लोग आए हैं कथा सुनने, कथा न सुन करके कुछ और करने लगे तो आप अपने को अपना अपमान न करिएगा। राजा लोग उपवास के आत्मा से गिरा हुआ लगने लगे, गलानी होने लगा। कैसा वीर है हम लोग, धनुष नहीं टूट पाया। सबने अपनी अपनी बात जितना बन पाया किया, कहा, पर आज समस्या क्या भैया कि महाराज जो यह सभा लगाए थे उनसे नहीं रह गया। महाराज जनक खड़े हो गए और खड़े होकर के रोष में बोले, हे राजे महाराजे,
आप सब कान खोल के सुन लो। मैं यहां तक जानता हूं कि देश विदेश से सभी राजे महाराजे आए, सुन सुन के आए हो। हमने प्रण क्या ठाना था, मेरी 6 वर्ष की बिटिया बाएं हाथ से धनुष उठा ली थी, तो हम सोचे जगदम्बा का जन्म हो चुका है तो परब्रह्म परमात्मा भी अवतार ले चुके होंगे, उन्हीं से धनुष टूटेगा। इसलिए आप में से कोई वैसा नहीं है जो धनुष को तोड़ पाए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। हे दीप दीप के राजे महाराजे, आप सुन सुन के आए हो। यहाँ तक कि देव दनुज धरी मनुज शरीरा, देवता लोग भी मनुष्य का तन लेकर के आए। अब तो हमारी सिया सुकुमारी है। अब एक तरफ अगर प्रण छोड़ता हूं तो जगत में नाम हंसाई होगा कि वाह रे जनक, अपने संकल्प लिया और संकल्प तोड़ दिया। अब धनुष के अधीन है मेरी बिटिया का विवाह। अगर धनुष नहीं टूटा तो क्या अपनी बिटिया को कुंवारी रखूं? लेकिन अपने आप को वीर कहलाते हो। लगता है इस धरती पर विधाता ने मेरे बिटिया के लिए कोई वर अच्छा ही नहीं। लेकिन सुनो, किसको यह लाभ है अच्छा नहीं लगा? कौन इस समाज में है जिसको मेरा यह घर परिवार और मेरा घर का सुख अच्छा नहीं लगा? कोई शंकर की चाप को उठाना, तोड़ना और भंजन करना, उस पर उसका रस्सी बांधना दूर की बात, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। तिल भर भी आप लोग हिला नहीं पाए। लेकिन जो होना है सो हो गया। कान खोल करके सब राजे महाराजे सुन लो। आप सबको यह जनक महाराज नहीं, जनक सीधे खुला कह रहे हैं। हे राजे महाराजे, अब आशा छोड़ दो और एक काम करो, जितना जल्द हो सके इस सभा को छोड़ करके अपने अपने लोक चले जाओ। जाओ। खुला अपमान कर दिया जनक जी ने। अब कुंवारी कुंवारी रहेगी, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर मैं ऐसा जानता कि धरती पर वीर नहीं है तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा जनक जी की बात सुनकर सब नर नारी जो जहां हैं दुखित हो गए। लेकिन इधर हमारे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से नहीं रहा गया। सब तो अपने अपने तरफ देख रहे हैं। लेकिन आज लखन जी बोले, हे भगवान, ये हो क्या रहा है? राम जी के डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब नहीं बर्दाश्त हुआ जनक की वाणी, राम जी के चरणों में उठ करके प्रणाम किए और कहे कि भैया बिना पूछे बोल रहा हूं, क्षमा करिएगा। लेकिन रघुवंशी का एक भी बालक जिस समाज में रहता है, उस समाज में कोई नहीं कहता है कि धरती को वीर नहीं है। और हमारे रघुवंश के साक्षात मणि आज इस समाज में बैठे हैं। और फिर भी ये यहाँ का राजा जनक ने कह दिया कि धरती पर वीर नहीं है। नहीं पिता स्वरूप, आप भैया हैं मेरे, लेकिन सुनिए, आज जनक ने अनुचित कहा है, गलत बोला है जनक ने। आप स्वयं यहाँ बैठे हैं। हे ठाकुर जी सुनिए। और लक्ष्मण जी बोल पड़े, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। है जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु कयुआ ब्राह्मण उठावो। काचो घट जिमिदारो खोरी, सकौ मेरी मूल
पंकजी मितोरी। अगर आपकी आज्ञा हो जाए भैया तो इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह उठा लूं और कमल की डंडी के तरह उसको मैं तोड़ दूं। बस आपका आदेश हो जाए भाई भैया तो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदूर व ब्रह्मांड उठाओ, बस आदेश हो जाए। और मैं अपने बल पर नहीं कर रहा हूं, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, ये सब आपकी कृपा का प्रभाव है। ये पुराना धनुष किस गिनती में है नाथ? अगर आपका आदेश हो जाए तो जो जन सत प्रवान ले जाओ, 100 जो जन तक इस धनुष को ब्रह्मांड को लेकर के मैं दौड़ पड़ूं। और ऐसा अगर नहीं कर सकूं तो लक्ष्मण और सुमित्रा का दूध का ताकत देखना है तो क्या करेंगे? कौरव छत्र कदंडजिनी कौ प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु तब शपथ कर्म धरो धनुभाग, कर्ण धरो धनुभाग। अगर संकल्प पूरा नहीं करूंगा आज से धनुषबाण हाथ में उठाना जो जहां थे सब परेशान थे, लेकिन मां सुनैना के हृदय में बड़ा उत्साह हुआ। सिया जी प्रसन्न हुई, जनकपुर वासी प्रसन्न हुए कि चलो कोई तो बोलने वाला मिला, कोई तो कुछ कह रहा है। ये तो लगता था कि धनुष नहीं टूटेगा, लेकिन वाह लक्ष्मण ने तो कमाल कर दिया। बोले लखन लाल की